गाइस आप सभी को पता ही होगा कि GTA 6 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और रॉकस्टार ने कहा है कि दिसंबर में गेम का फर्स्ट ट्रेलर भी आने वाला है। कुछ का कहना है कि ये GTA 6 नहीं बल्कि कोई और ही गेम होने वाला है, क्योंकि रॉकस्टार ने अपने पोस्ट पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये GTA 6 है, बल्कि वो इसे हर बार नेक्स्ट ग्रैंड थेफ्ट ऑटो कह रहे हैं, ना कि GTA 6। वेल ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, साथ ही में कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी। और अब फाइनली लीकर्स और इनसाइडर्स का एरा खत्म हो चुका है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी वो सारी 100% रियल होने वाली है। भाई इसे बोलते हुए भी मुझे ना अजीब सा लग रहा है। अनाउंसमेंट होने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों को और डिले करना चाहिए था GTA 6 की अनाउंसमेंट, और भाई ये किसी सपने से कम नहीं है। वेल GTA 6 अनाउंस हो गया, इस खुशी पे लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये GTA 6 नहीं होगा। आई नो काफी लोग हंस रहे होंगे कि भाई क्या ही बोल रहा है ये, लेकिन सच में अगर आप मेरे पिछले वीडियो के कमेंट्स को चेक करोगे ना, तो वहां पर काफी लोग हैं जो कि अभी भी लिख रहे हैं कि ये GTA 6 नहीं बल्कि कोई और ही गेम होगा, जैसे कि Netflix GTA या फिर कोई और ही गेम। वेल इस पे मेरा आंसर बस यही है कि ये GTA 6 ही होने वाला है। उन्होंने बस यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि नेक्स्ट GTA का ट्रेलर आने वाला है दिसंबर में, तो यहाँ पे पहले ही GTA 6 लिख देना वो सेंस नहीं बनाता। और भाई मैं कैसे ही प्रूव करूँ ये GTA 6 ही होने वाला है, बस इतना जान लो आप। हाँ लेकिन नाम को लेकर अभी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस गेम का नाम GTA 6 ना होकर कुछ और ही हो सकता है, जैसे कि GTA VI वाइस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे सीरीज को रीबूट कर दिया जाए और इसका नाम हो सिर्फ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। वेल मुझे नहीं लगता कि इस गेम का नाम सिर्फ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो होना चाहिए, क्योंकि GTA 6 ऑलरेडी इतना बड़ा कीवर्ड है और काफी पॉपुलर भी है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज जरूर करेंगे। और आई थिंक रीबूट करना तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और हाँ अगर आप ऐसा कोई कमेंट देखते हो जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये GTA 6 नहीं है, तो उन्हें एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अब रॉकस्टार ने अपने पोस्ट में लिखा था कि अगले महीने गेम के फर्स्ट ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा, मतलब कि इसके बाद और भी ट्रेलर्स आने वाले हैं। अगर आप GTA 5 के ही ट्रेलर को देखो तो पहली बार ये 2011 में आया था, जिसके बाद 2-3 ट्रेलर्स और आए 3-4 महीनों के गैप्स में, और उन ट्रेलर्स में हमें ट्रेवर्स और गेम के दूसरे फीचर्स के बारे में भी पता चला। ऐसे ही RDR 2 के भी आने से पहले काफी सारे ट्रेलर्स रिलीज किए गए थे। तो अब भाई काफी मजा आने वाला है, इतनी सारी चीजें होंगी डिस्कस करने के लिए कि लोग पूरे साल भर हाइप्ड अप रहेंगे। अब ट्रेलर की रिलीज डेट को भी लेकर लोग कंफ्यूज है। रॉकस्टार की 25th एनिवर्सरी 10th दिसंबर को है, तो काफी चांसेस है कि ट्रेलर भी 10 दिसंबर को ही आए। लेकिन फिर कुछ व्यूअर्स ने मुझे ट्विटर पे टैग करके बोला कि गूगल उन्हें रॉकस्टार की 25th एनिवर्सरी 6 दिसंबर बता रहा है। तो मुझे नहीं पता भाई कि गूगल कितना एक्यूरेट है, लेकिन रॉकस्टार ने अपने 20th एनिवर्सरी को तो 10 दिसंबर 2018 में ही सेलिब्रेट किया था ना, तो फिलहाल हम उसे ही रियल मानकर चलते हैं। तो ट्रेलर आपको 10 दिसंबर या फिर उससे पहले देखने मिल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रेलर एनिवर्सरी के दिन ही आए, उसे पहले भी रिलीज किया जा सकता है। रॉकस्टार यूनिवर्स जो कि एक काफी जाना माना अकाउंट है जिन्हें रॉकस्टार गेम्स भी फॉलो करती है, उन्होंने जेसन श्रियर के साथ साथ कंफर्म किया था कि GTA 6 की अनाउंसमेंट होने वाली है, और साथ ही में उन्होंने GTA 6 से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी। जैसे कि उन्होंने बताया कि सैम हाउजर जो कि रॉकस्टार गेम्स के हेड है, वो अक्टूबर में न्यूयॉर्क आए थे रॉकस्टार गेम्स के मार्केटिंग टीम से बात करने के लिए, क्योंकि वो गेम के एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेसेस बुक करना चाहते हैं, जैसे कि बिलबोर्ड्स और होटल्स वगैरह। साथ ही में रॉकस्टार यूनिवर्स ने बताया कि पहले गेम की रिलीज डेट 2024 थी, लेकिन फिर उसे थोड़ा डीले कर दिया गया, तो शायद हमें गेम 2025 के स्टार्ट या फिर मिड तक मिल सकता है। फिर आते हैं एक सैड न्यूज पे। जितने भी लोग GTA ऑनलाइन खेलते हैं, अब उन्हें शायद कोई भी बड़ा DLC अपडेट देखने नहीं मिलेगा। अगर आप एक्टिव प्लेयर हो तो आपको पता होगा ऑलरेडी 1 साल से गेम में कोई भी ढंग के अपडेट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तो ये शायद कंप्लीटली बंद ही होने वाला है, जैसा कि RDR 2 के साथ हुआ। ये सुनकर काफी फैंस डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि GTA 6 के आने से पहले फैंस माइकल को GTA ऑनलाइन के किसी DLC में देखना चाहते थे। इनफैक्ट मैं भी चाहता था कि GTA 6 अनाउंस होने से पहले माइकल को किसी DLC में लाया जाए, क्योंकि भाई आखिरी बार हमने माइकल को 2013 में ही देखा था, और उसके बाद माइकल GTA ऑनलाइन में कभी भी नहीं आए। सरप्राइजिंगली ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों ही आ चुके हैं GTA ऑनलाइन में, लेकिन अब नहीं लगता कि गेम में कोई भी DLC आने वाला है, और शायद माइकल भी कभी ना आए वापस GTA ऑनलाइन में। वेल अगर बात की जाए GTA कैरेक्टर्स की कि GTA 6 में कौन कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो देखो मुझे नहीं लगता कि 3D यूनिवर्स से टॉमी या फिर CJ इनमें से कोई भी आने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3D यूनिवर्स के कैरेक्टर्स HD यूनिवर्स में नहीं आ सकते, तो CJ और टॉमी तो नहीं आने वाले। लेकिन हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि इन दोनों का कोई ना कोई ईस्टर एग हमें देखने मिलेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमें टॉमी वर्सेटी का मेंशन ही देखने मिल जाए, लेकिन सैडली कैरेक्टर्स तो नहीं आने वाले। बात रही GTA 5 के कैरेक्टर्स की कि माइकल, ट्रेवर या फिर फ्रैंकलिन इन तीनों में से कोई आ जाए GTA 6 में, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ट्रेवर के साथ तो रॉकस्टार की उतनी कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन दोनों फ्रैंकलिन और माइकल के वॉइस एक्टर्स तो अभी भी एक्टिव हैं, और इनके रिलेशन भी रॉकस्टार गेम्स के साथ अच्छे ही हैं। तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये GTA 6 के किसी मिशन के अंदर आ जाए। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले माइकल के जो वॉइस एक्टर नेड लूक हैं, उन्होंने तो कुछ हिंट भी किया था कि वो लॉस एंजलिस जा रहे हैं, और उस वीडियो में उन्होंने बोला कि मुझसे मत पूछना कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो GTA 5 की लॉस सैंटोस सिटी लॉस एंजलिस पे ही बेस्ड है। अब भाई लॉस एंजलिस जाने का
का कुछ भी रीजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो ट्रोल कर रहे हो, क्योंकि अगर अभी DLC आना होता तो उसकी रिकॉर्डिंग पहले ही हो गई होती और उन्हें लॉस एंजलिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर वो GTA 6 में है तो मोशन कैप्चर वगैरह तो अभी तक हो ही गया होगा। तो आई थिंक वो ट्रोल ही कर रहे होंगे लोगों को। Hey, I'm driving in the car, heading to the airport. Gonna take a little trip out to LA. Got some stuff to do. Don't ask what it is. तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में आप अपने पॉइंट्स रखो और डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि GTA 6 के ट्रेलर आ जाने के बाद आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं भी काफी इंटरेक्ट कर रहा हूँ एंड आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर भी करने का ट्राई कर रहा हूँ। वेल, अब मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ रात 10 बजे, जब तक GTA 6 रिलीज नहीं हो जाती। तो ज्वाइन करना मत भूलना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।